प्यारे दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी पुरुषार्थ और भाग्य की है। एक बार पुरुषार्थ और भाग्य में इस बात पर बहस हो गई कि कौन बड़ा है। पुरुषार्थ कहता है कि बगैर मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है, जबकि भाग्य का मानना था कि जिसको जो भी मिलता है भाग्य से मिलता है, परिश्रम की कोई भी भूमिका नहीं होती है। उनके विवाद ने ऐसा उग्र रूप धारण कर लिया कि दोनों को देवराज इंद्र के पास जाना पड़ा। झगड़ा बहुत ही पेचीदा था, इसलिए इंद्र भी चकरा गए। पुरुषार्थ को वह लोग नहीं मानते जिन्हें भाग्य से ही सब कुछ प्राप्त हो चुका था। दूसरी तरफ अगर भाग्य को बड़ा बताते हैं तो पुरुषार्थ उनका उदाहरण प्रस्तुत करता है जिन्होंने मेहनत से सब कुछ अर्जित किया था। इंद्र अब दुविधा में पड़ गए और किसी फैसले पर नहीं पहुंचे। काफी सोचने के बाद उन्हें एक राजा की याद आई जिनका नाम कृष्ण देव था। उन्हें लगा कि सारे विश्व में इस झगड़े का समाधान सिर्फ वही कर सकते हैं। उन्होंने पुरुषार्थ और भाग्य को कृष्ण देव जी के पास जाने के लिए कहा। पुरुषार्थ और भाग्य मानव वेश में राजा कृष्ण देव के पास चल पड़े। कृष्ण देव भी झगड़े का तुरंत कोई समाधान नहीं कर सके। उन्होंने दोनों से 6 महीने बाद आने को कहा। जब वह चले गए तो कृष्ण देव ने काफी सोचा। समाधान के लिए वह सामान्य जनता के बीच वेश बदल कर घूमने लगे। काफी घूमने के बाद भी जब कोई संतोषजनक हल नहीं हो पाए तो दूसरे राज्य में भी घूमने का निर्णय किया। काफी भटकने के बाद भी जब कोई समाधान नहीं निकला तो उन्होंने एक व्यापारी के यहाँ नौकरी कर ली। व्यापारी ने उन्हें नौकरी उनके ये कहने पर दी कि जो काम दूसरे नहीं कर सकते वह काम वे कर देंगे। कुछ दिनों के बाद व्यापारी जहाज पर अपना माल लादकर दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए समुद्री रास्ते से चल पड़ा। अन्य नौकरों के अलावा उसके साथ राजा कृष्ण देव भी थे। जहाज कुछ ही दूर गया होगा, एक भयानक तूफान आ गया। जहाज पर सवार लोगों में भय और हताश की लहर दौड़ गई। किसी तरह जहाज एक टापू के पास आया और वहां लंगर डाल दिया गया। जब तूफान समाप्त हुआ तो लंगर उठाया जाने लगा, मगर लंगर किसी से उठाए न उठा। अब व्यापारी को याद आया कि कृष्ण देव ने यह कहकर नौकरी ली थी कि जो कोई न कर सकेगा वह हम कर देंगे। उसने कृष्ण देव से लंगर उठाने को कहा। लंगर उसने आसानी से उठा दिया। लंगर उठते ही जहाज तेज गति से आगे बढ़ गया, लेकिन टापू पर कृष्ण देव वहीं छूट गए। उनकी समझ में नहीं आया क्या किया जाए। द्वीप पर घूमने फिरने चल पड़े। एक नगर के द्वार पर एक पटका टंगी हुई थी जिसके ऊपर लिखा था कि वहां की राजकुमारी का विवाह पराक्रमी राजा कृष्ण देव से ही होगा। वह चलते चलते महल तक पहुंचे। राजकुमारी उनका परिचय पाकर खुश हुई और दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय के बाद वह कुछ सेवकों को साथ में लेकर अपने राज की ओर चल पड़े। रास्ते में विश्राम के लिए जहां डेरा डाला था वहीं एक सन्यासी से उनकी भेंट हुई। सन्यासी ने उन्हें एक माला और एक छड़ी दी। उस माला की 2 विशेषताएं थीं। उसे पहनने वाला अदृश्य होकर सब कुछ देख सकता था तथा गले में माला रहने पर उसका हर कार्य सिद्ध हो जाता था। छड़ी से उसका मालिक सोने से पूर्व कोई भी आभूषण मांग सकता था।
सन्यासी को धन्यवाद देकर राजा कृष्णदेव अपने राज्य को लौटे। एक उद्यान में ठहरकर संग आए सेवकों को वापस भेज दिया तथा अपनी पत्नी को संदेश भिजवाया कि शीघ्र ही वह उसे अपने राज्य में बुलवा लेंगे। उद्यान में ही उनकी भेंट एक ब्राह्मण और एक भाट से हुई। वह दोनों काफ़ी समय से उस उद्यान की देखभाल कर रहे थे। उन्हें आशा थी कि उनके राजा कभी न कभी उनकी सुध लेंगे तथा उनकी गरीबी को दूर करेंगे। कृष्णदेव पसीज गए। उन्होंने सन्यासी वाली माला भाट को तथा छड़ी ब्राह्मण को दे दी। ऐसी अमूल्य चीज़ें पाकर दोनों ही धन्य हुए। राजा कृष्णदेव का गुणगान करते हुए चले गए। कृष्णदेव राज दरबार में पहुंचकर अपने कार्य में व्यस्त हो गए। 6 मास की अवधि पूरी हुई तो पुरुषार्थ तथा भाग्य अपने फैसले के लिए उनके पास आए। राजा कृष्णदेव ने फैसला दिया कि भाग्य और पुरुषार्थ एक दूसरे के पूरक हैं। उन्हें छड़ी और माला का उदाहरण याद आया, जो कि छड़ी और माला उन्हें भाग्य से एक सन्यासी से प्राप्त हुई थी। उन्हें ब्राह्मण और भाट ने पुरुषार्थ से प्राप्त किया है। पुरुषार्थ और भाग्य पूरी तरह संतुष्ट हो गए और वहाँ से चले गए। तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी पुरुषार्थ और भाग्य की बहस की कहानी है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ये ठीक है कि बिना भाग्य के भी इंसान को सुख प्राप्त नहीं होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा महत्व पुरुषार्थ का ही है, क्योंकि मेहनत से हम जो हमारे जीवन में नहीं भी होता उसे भी हम अपने जीवन में पैदा कर सकते हैं। इसलिए किसी शायर ने खूब कहा है कि बेहिम्मते शिकवा करें मुकद्दरों का, उगने वाले तो उग पड़ते हैं सीना फाड़ कर पत्थरों का। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की एक मोटिवेशनल कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताना। और अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप सभी का धन्यवाद।